बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे एक शाल। ठीक है, एक शाल जो कि हम बनाएंगे, कोई भी शाल ले लें आप, कॉटन की ले लें, लॉन की ले लें, वॉश एंड वेयर कपड़े की ले लें, या आप रेशमी, कोई भी जो रेशमी ऐसी हो जो सर पे ठहर जाए, क्योंकि हमने ये सर पे लेने वाली शाल बनानी है, चादर जिसे कहा जाता है। ठीक हो गया। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सैम्पल बनाकर शेयर करूँगी। छोटा सा एक फूल होगा, इसके बाद फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कैसे बनेगा। ये एक लहरिया टाइप सा है, जिगजैग सा है ये डिज़ाइन। इसके ऊपर फूल बने हुए हैं और फूलों में फूल जो है ये टांका है, चेन टांका। ठीक है, इसे कहते हैं चेन टांका। टांका ये टांका सुई के साथ भी बनता है, और ये टांका एक मशीन होती है, आरी की मशीन कहते हैं जिसे, उस पे भी बनता है। बाज़ार से अगर आप लोगों ने कभी ये काम करवाया हो तो मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिक होती है, तो उसके साथ भी ये काम हो जाता है और वो बहुत जल्दी हो जाता है, और वो काम फिर ज़्यादा भी होता है क्योंकि वो मशीन का काम होता है, इसलिए। तो यहाँ पर हम ये काम बनाएंगे सुई के साथ। ठीक है, ये सुई के साथ बन रहा है, और ये मैं दो कलर लूँगी। इधर धागा जो है यहाँ पर सूती लिया गया है, क्योंकि ये टांका जो है ये काम जो है ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में है, तो फिर ये जो पशम के गोले होते हैं छोटे छोटे, ये उनके साथ बनाया गया है। ठीक है, एंकर का धागा मैंने यहाँ पर नहीं लिया, और ना ही मैंने रेशमी धागा लिया है। इधर ये सूती धागे का काम है। तो यहाँ चेन टांका बन रहा है, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इधर फूल जो ड्रा किए हुए हैं मैंने, उसको मैंने उनकी आउटलाइन देनी है ब्लैक कलर के साथ, और अंदर से जो इनको फिल करना है वो मैंने करना है रेड या ब्राउन धागे के साथ। ठीक है, आउटलाइन जो होती है किसी भी कढ़ाई में, किसी भी डिज़ाइन में, बलोची टांका ले लें या आप कोई भी ले लें, उसमें अमूमन आउटलाइन ब्लैक धागे की, ब्लैक कलर की दी जाती है। धागा जो है वो आपका ब्लैक कलर का हो, क्योंकि वो फिर एक स्टाइल, एक असूल होता है कढ़ाई का कि आउटलाइन जो होती है वो ब्लैक के साथ होती है। ठीक, इसके बाद हम जो इसे फिल करेंगे वो हम किसी भी कलर के धागे से ले लें, क्योंकि ये इस शाल में हर कलर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ब्राउन भी है, इसमें ब्लैक भी है, इसमें शॉकिंग पिंक भी है, इसमें वाइट ये शाल है, वाइट कपड़ा है, इसके ऊपर मल्टी शेड में काम हुआ है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर आउटलाइन जो थी वो मैंने ब्लैक के साथ दी थी, चेन टांका ही बनाया था मैंने, और अंदर वाला जो इसका पार्ट है, अंदर से जो मैं फिलिंग कर रही हूँ पत्तियों की, वो मैं ब्राउन के साथ कर रही हूँ। और फिलिंग मैंने कैसे करनी है, सिंपल चेन टांका बना रही हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैंने एक लाइन बनाई थी, इसके साथ साथ आउटलाइन जो दी हुई है ब्लैक, उसके साथ साथ मैंने पहले एक चेन टांके के साथ एक लाइन बनाई थी, फिर उसके साथ ही मैंने दूसरी लाइन बना ली थी। जैसे जैसे जगह आपको खाली लगे वहाँ वहाँ पर आपने अपनी सुई के साथ चेन टांका बनाते रहना है। अगर किसी पत्ती में 3 जो है लाइनें बन रही हैं चेन टांके की, आप 3 लाइनें बना देंगी। अगर किसी पत्ती में 2 बन रही हैं, आप 2 बना देंगी। ये पत्ती की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी पत्ती है छोटी है या बड़ी है। बस हमने उसको बिल्कुल प्लेन कर देना है। अंदर से जब हमने फिल करना है, हमने बिल्कुल उसको प्लेन कर देना है, और बाहर आउटलाइन नज़र आएगी, और अंदर से बिल्कुल वो जो फिल हुआ हुआ होगा मैरून कलर के साथ, धागे के साथ, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। उसमें कोई कहीं से जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। ये मेरा मेथड है सारा बनाने का, जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिया है। इसके बाद मैंने वो साइड दरमियान से जो बनाई हुई है लाइनें, जो डबल बनाई हुई हैं हाशिया सा, वो भी मैंने सीधा सीधा चेन टांका बनाया है। इसके बाद ये जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ पत्तियाँ, ये भी चेन टांके की हैं सारी। अंदर से मैं ब्राउन के साथ फिल कर रही हूँ, और बाहर से मैंने आउटलाइन जो है वो ब्लैक की दी है। ठीक, इसके अलावा इस फूल में कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें मैंने चीज़ नहीं छुपाई आप लोगों से। बिल्कुल सिंपल से ये फूल हैं, सिंपल सा ये डिज़ाइन है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये शाल। जब मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर करूँगी तो फिर आप लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और देखिए, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं। चेन टांका तो अमूमन सबको ही आता है। जो नहीं भी इतनी ज़्यादा कढ़ाई करती, नहीं भी इतना ज़्यादा वो काम करती कढ़ाई का,
तो उनको भी ये आमतौर पे आता ही होगा। ये बहुत आसान है, बस मेहनत है वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होता ना। तो अगर आप ये पूरी शाल पे ये ट्रेस करें और आप बनाएं, आप पूरी शाल ना बनाएं, आप पल्लू भी बना सकती हैं। शाल के जो एक तरफ से मतलब स्टार्ट और एंड कह लें कि एक तरफ से आप इसको ट्रेस कर लें, इसका जो एक पल्ला होगा उसको आप ट्रेस कर लें, और शाल का दूसरा हिस्सा जो होगा कॉर्नर से आप उसको ट्रेस कर लें। तो ज़रूरी ही नहीं कि आप पूरी शाल को कवर करें, आप पूरी शाल में आप स्प्रे करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप कम भी काम कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा ये हैवी हो जाती है लेकिन फिर खूबसूरत भी बहुत लगती है। जब ली हुई होती है तो पता चलता है कि हाँ जी किसी ने ये शाल ली हुई है, क्योंकि पहनना लिबास जो होता है वो इंसान की ज़ीनत है, ठीक है। तो इंसान का जो ज़ौक़ होता है ना, वो उसके लिबास से नज़र आ रहा होता है, क्योंकि मेरे ख़्याल में हर कोई ही अच्छे लिबास को तरजीह देता होगा। हर किसी का ही दिल करता होगा कि वो खूबसूरत नज़र आए, अच्छा नज़र आए, प्यारा प्यारा लगे। तो ये उसके इंसान के हुलिये से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस किस्म का शौक़ रखता है। वैसे तो सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, साफ़ सुथरा रहना तो हम सब पे ही एक किस्म का फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा बन ठन के रहने का शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग जो होते हैं वो दरमियाना हिसाब किताब रखते हैं, जिसे हम कहते हैं मियाना रवि। तो मेरे ख़्याल में मियाना रवि वाला जो सिलसिला है या जो तरीक़ा है वो ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने एक टहनी सी निकाली है इसी डिज़ाइन की, एक साइड को टहनी निकाली है और उसके ऊपर फिर मैंने उसी मैरून धागे के साथ, मैरून कलर के साथ मैंने चेन टांका बनाया है। ये ऐसे लग रहा होगा जैसे स्टार बना हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ही 2-3 जो इसकी पत्तियां सी हैं ऐसे ही बनी हुई थी चादर के ऊपर, जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ हिस्सा डिज़ाइन का, ठीक। तो ये ऐसे ही बना हुआ था चेन टांके के साथ, बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी बहुत खूबसूरत जो है ये शाल बनेगी। आप बाज़ार से इतनी महंगी महंगी जो ख़रीदती हैं, तो आप अच्छे वाली काटन लेकर 2.5 से 3 गज़ ले लें, 3 मीटर ले लें। चाहे अगर आप बड़ी रखना चाहती हैं तो आप मीटर का हिसाब रखें। तो काटन की या लॉन की आप चादर लेकर आएँ, कपड़ा लेकर आएँ खुले बर वाला, बड़े बर वाला, तो उसको आप ट्रेस करें, सीधा सीधा आप उसको ट्रेस करें। अगर आपको घर में मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप बाज़ार से भी उसका ट्रेस करवा सकती हैं, वरना आप पेंसिल के साथ खुद भी घर में भी आप ट्रेस कर सकती हैं, ठीक। तो धागे जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप एंकर का धागा भी लगा सकती हैं, आप मल्टी कलर भी लगाएं या आप सेम लगाएं। तो आप सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप सफ़ेद में भी बना सकती हैं, सेम कलर आप लगाएं, मतलब जो भी आपकी शाल है जिस कलर की भी है, तो उसके ऊपर आप वही धागा लगाएं, तो यकीन करें बहुत खूबसूरत बन के आएगी आपकी शाल। और अगर आप मज़ीद इसको जो है खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो आप इसमें शीशों का काम कर लें, कहीं कहीं दूर दूर जो है फासले पे आप शीशे का स्प्रे कर लें कहीं कहीं शाल में, तो बहुत प्यारी लगेगी। आप अपने जहन में इमेज करके देखें, तसव्वुर करके देखें कि सफ़ेद शाल है और उसके ऊपर सफ़ेद ही काम हुआ है, शाल के ऊपर सफ़ेद ही काम है, धागे के साथ सफ़ेद ही, और उसके ऊपर कहीं कहीं शीशे लगे हुए हैं। और उसकी जो शाल की जो कॉर्नर है साइडों पे, वो आप अपनी नानी अम्मा जान से या दादी अम्मा जान से क्रोशिया की बेल बनवा लें, उसके ऊपर उसके चारों तरफ जो है उसका हाशिया लगवाएं, चारों तरफ उसका। अगर नानी अम्मा या दादी अम्मा जान को नहीं क्रोशिया आता, तो फिर आप उसके ऊपर बाज़ार से कट वर्क करवा लें, ठीक। देखिए मैंने आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत मुफीद मशवरा दिया है, और वो दिया भी बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप लोगों को मेरी ये शाल पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल वैसे ही बना कर देखें। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ी बहुत तरमीम करना चाहती हैं, तब्दीली करना चाहती हैं, तो आप कलर सेम लगाएं। सफ़ेद शाल के ऊपर आप सफ़ेद ही कलर लगा कर बनाएं, और उसमें शीशों का दूर दूर आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आप स्प्रे करें, शीशों के काम का आप कहीं कहीं शीशे लगाएं, तो बहुत प्यारी आपकी चादर बनेगी। तो फिर आप मुझे याद करेंगी, और फिर आपके दिल से यकीनन दुआएं ही निकलेंगी मेरे लिए। तो मेरा जो डिज़ाइन है माशाल्लाह से कंप्लीट हो रहा है। जो मैं आपको बताना चाहती थी वो मैंने सब कुछ बता दिया। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, कोई भी इसमें ऐसी नहीं जो मैं कहूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आई होगी।
तो जितना हो सके आप अपना ख्याल रखें और अपने आप पे ध्यान दें, अपनी खुराक पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें। और मैं बात कर रही थी कि अपने पहनने ओढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए। हम जो ख़वातीन होती हैं घर के कामों में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेती हैं कि कुछ अरसे तक हम बिल्कुल बूढ़ी अम्माएं बन जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर की तमाम जो ज़िम्मेदारियां हैं उन सब को पूरा करने के बाद अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। तो उसको खुश असलूबी से गुजारा जाए, अच्छे तरीके से गुजारा जाए। जहाँ तक लिबास का ताल्लुक़ है तो तमाम ख़वातीन ही चाहती हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहने, प्यारी प्यारी बन के रहें। लेकिन घरेलू जो हैं ख़ानादारी जो उनकी होती है, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो इतना ज़्यादा उनको थका देती हैं कि अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। बस वो यूँ कहती हैं कि घर को देख लिया, बच्चों को देख लिया और जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो वो हम अपने आराम करने में गुजार दें ताकि हमारी सेहत जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन मेरे ख़्याल में अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। घर, बच्चे, घरदारी, घर के किचन वगैरह सारे मामलात जो होते हैं, घर में जो बाकी जो बच्चों के जो मामलात होते हैं, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनके खाने पीने से या मेहमान नवाजी, सारे जो मामलात होते हैं वो हम औरतों ने, हम ख़वातीन ने ही देखने होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इसके साथ साथ हमें अपनी ज़ात की जो है अपनी ज़ात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल जो है कुर्बान नहीं कर देना चाहिए अपनी ज़िम्मेदारियों पे, अपने घर वालों पे। ठीक है, वो सारी ज़िम्मेदारियाँ भी साथ साथ चलती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम उनको नज़रअंदाज कर दें। वो भी हमने सब काम करने हैं, वो भी हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा है वो भी। लेकिन हमें अपनी पर्सनैलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा भी मैंने बाज़ ख़वातीन को देखा है कि वो इतनी ज़्यादा अपने आप को उन्होंने मतलब घर के कामों में या वैसे ही कह लें कि उनका दिल मतलब इतना अपने आप से आवाज़ार हुआ होता है कि वो अपनी एज से डबल लग रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो 25 की हैं तो वो 45 की लग रही होती हैं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं अपने आप को जो है वो नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर के काम करने के बाद या अपने घर की सारी ज़िम्मेदारियों के बाद अपने आप पे फ़ोकस करें। शुक्रिया बहुत बहुत।